हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट। आइए हम देखते हैं कि आज हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? फैक्टर। और दूसरा टॉपिक है मल्टीपल। और तीसरा टॉपिक हमारा है प्राइम फैक्टर। तो फैक्टर क्या होता है? वन इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड इटसेल्फ। वन क्या है? हमारा हर नंबर का फैक्टर है। ठीक है, किसी भी नंबर का फैक्टर क्या है? वन होगा और वो नंबर खुद होगा, नंबर इटसेल्फ। ठीक है, ये दो हमारे हमेशा फिक्स रहते हैं। ठीक है, और नीचे देखते हैं एवरी नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। फैक्टर जो हमारा रहेगा वो हमेशा उस गिवन नंबर से या तो कम रहेगा या उसके इक्वल रहेगा। कभी भी उस नंबर से ज़्यादा हमारा फैक्टर कभी नहीं आएगा, क्योंकि फैक्टर का मतलब ही यही है कि किसी भी बड़े नंबर को हम उसके एकदम बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्ट में हम उसको तोड़ सकें। ठीक है, इसलिए वो नंबर हमेशा या तो लेस आएगा या उस नंबर के बराबर आ सकता है। उससे उस गिवन नंबर से ग्रेटर हमारा फैक्टर कभी नहीं आएगा। ये चीज़ हमें याद रखना है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। फैक्टर आर द नंबर्स दैट मल्टीप्लाइड टुगेदर टू फाइंड अ प्रोडक्ट। ठीक है, हम दो फैक्टर को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या जानने के लिए? प्रोडक्ट जानने के लिए। ठीक, किसी भी दो फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या है? वो प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक, दे आर द होल नंबर एंड आर समटाइम्स कॉल्ड डिवाइज़र। फैक्टर क्या है? हमारे होल नंबर है। होल नंबर हमने क्या पढ़ा था? जिसमें कि ज़ीरो भी इंक्लूड हो। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा? उसको डिवाइज़र भी कहा जाता है। ठीक, और ये नीचे एग्जाम्पल है 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 क्या है? 2 हमारा और 3 हमारा, ये दोनों फैक्टर है और इसका रिज़ल्ट क्या आया? प्रोडक्ट आया। तो प्रोडक्ट हमारा क्या हुआ? 6। 6 हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, ठीक, इतना आपको समझ में आया? अगर कुछ इसमें समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसको पूरी कोशिश करूँगी उसको समझाने की। हम एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं 24 का। फैक्टर ऑफ 24 के कौन कौन से हो सकते हैं? पहला फैक्टर तो हम जानते हैं 1 होता है और 24 होता है। 1 का मतलब 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड 24 मतलब वो नंबर खुद होता है इटसेल्फ। ओके, उसके बाद 24 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 इंटू 12। ठीक है, 24 का और कौन सा फैक्टर है? 2 हो सकता है और 12 हो सकता है। उसके बाद क्या है? 3 भी हो सकता है, उसके बाद 8 भी हो सकता है और 4 एंड 6। मतलब हमारे टोटल फैक्टर कितने हो गए 24 के? 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। तो अब हम सेकेंड टॉपिक देखते हैं मल्टीपल। तो एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। मतलब किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है वो हमेशा उस गिवन नंबर से ग्रेटर होगा, मतलब उस गिवन नंबर से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। हमने फैक्टर में क्या देखा था कि वो नंबर हमेशा या इक्वल होता है या उससे लेस देन होता है। और मल्टीपल में क्या है? जो गिवन नंबर है हमेशा उसका मल्टीपल हमेशा उससे ग्रेटर होगा और या उसके बराबर होगा, उससे कम कभी नहीं आएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज़ इनफाइनाइट। द मल्टीपल जो हमारा गिवन नंबर का मल्टीपल होगा वो गिवन नंबर से हमेशा इनफाइनाइट आ सकता है। एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। और किसी भी नंबर का मल्टीपल जो है वो इटसेल्फ भी होता है, मतलब वो खुद भी अपने नंबर का मल्टीपल होता है। एग्जाम्पल क्या है? 6 12 18 24 एंड 30। ठीक, दो टॉपिक और है हमारे, उसको भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। पहला क्या है? कॉमन फैक्टर, और दूसरा क्या हमारा रहेगा? कॉमन मल्टीपल। वो आगे देखेंगे अभी। कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स। मतलब कॉमन फैक्टर वो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर फैक्टर हमने पढ़ा था। लेकिन कॉमन फैक्टर क्या होता है? किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स आर दोज दैट कैन डिवाइड एग्जैक्टली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। जो कि कट 2 या 2 से ज़्यादा किसी एक ही नंबर से कट जाएं एक साथ ही बिना किसी रिमाइंडर निकले, तो वो क्या होता है? हमारा कॉमन फैक्टर होता है।
एग्ज़ाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं 4 और 18 का, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ 4 क्या होगा, 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है। 1 और 4 तो होता ही है, 1 सारे नंबर के फैक्टर होते हैं और वो नंबर खुद भी होता है। फैक्टर ऑफ 18 का देखते हैं। फैक्टर ऑफ 18 का क्या क्या हो सकता है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है एंड 18 है। अब इसमें कॉमन फैक्टर हमें कैसे पता चलेगा कॉमन फैक्टर क्या होता है। देखिए, फैक्टर ऑफ 4 और फैक्टर ऑफ 18 में क्या क्या कॉमन है, कौन कौन से नंबर हैं जो इन दोनों में आ रहे हैं। तो 1 आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है, ठीक है, 4 के अलावा 4, 3 ये सब कुछ नहीं, कोई नंबर इसमें कॉमन नहीं है। तो हमारा 4 एंड 18 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 बस। इसके अलावा हमारा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है दोनों में, 1 एंड 2 के अलावा। तो इसमें हमारा कॉमन फैक्टर बस हमारा क्या आएगा, 1 एंड 2। तो अब देखते हैं कॉमन मल्टीपल क्या होता है। कॉमन मल्टीपल्स आर द मल्टीपल्स दैट आर शेयर्ड बाई अ गिवन सेट ऑफ नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 20, 40 कैन बी फाउंड आउट बाय लिस्टिंग द मल्टीपल ऑफ 20 एंड 40। तो मल्टीपल हम 20 एंड 40 का देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। 20 का मल्टीपल क्या है, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट तक जा सकता है ये मल्टीपल हमारा। और मल्टीपल ऑफ 40 क्या है, 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320 एंड सो ऑन। तो इसमें हमारा कॉमन मल्टीपल क्या है, 20 एंड 40 का मल्टीपल क्या है कॉमन। 40 देखिए ऊपर में भी है एंड 40 नीचे में भी है। तो 40 है एंड 120 है ऊपर में भी, 120 नीचे भी है, 160 ऊपर है एंड 160 नीचे भी है और इसी तरह आगे भी। तो कॉमन मल्टीपल क्या हुआ 20 एंड 40 का, 40 हुआ, 80, 120, 160 एंड आगे भी ऐसे ही रहेगा। देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब उस नंबर का जो फैक्टर आएगा वो बिल्कुल प्राइम होना चाहिए। प्राइम का मतलब कि उसका कोई भी और फैक्टर ना हो, तो उसका सिर्फ या 1 हो सकता है उसका फैक्टर, या नंबर इटसेल्फ हो सकता है, उसके अलावा कोई भी उसके अलग फैक्टर नहीं आएंगे, उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल देखते हैं, इफ़ वी टेक द नंबर 30, हम अगर 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं कि क्या होता है, तो देखिए 30 का फैक्टर हमने क्या निकाला, 5 × 6। तो ये हमारा फैक्टर हो गया, ठीक है। 30 का फैक्टर क्या है, 5 है एंड 6 है। लेकिन अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 5 का तो फैक्टर क्या निकलेगा, 1 है और 5 इटसेल्फ है, इसके अलावा इसका कोई भी फैक्टर नहीं है, ठीक है। लेकिन 6 का और कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 6 का 1 है एंड 6 का नहीं ले सकते क्योंकि 6 के और भी फैक्टर हैं, 2 है एंड 3 है, ठीक है। तो ये 6 हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। तो 6 को और हम अगर इसका 6 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 एंड 3, ठीक है, 2 एंड 3। अब ये हमारा जाकर प्राइम फैक्टर हुआ, ठीक है। तो 30 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ हमारा, 2, 3 एंड 5, वेयर ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम नंबर्स। मतलब हम बिल्कुल लास्ट ऐसा नंबर निकालेंगे इसमें जिसके बाद उसका सिर्फ 2 ही फैक्टर बचेंगे, या 1 बचेगा या वो नंबर खुद बचेगा, इसके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन में और नहीं आएंगे नंबर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 700 एंड 120 का एक बार देखते हैं। 700 को अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, 10, ठीक है, और 70, ये दोनों फैक्टर निकले। लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है क्योंकि इसके बाद भी इसका हमें फैक्टर मिलेगा। 10 का और फैक्टर क्या होता है, 2 एंड 5, ठीक है। और 70 का क्या हो गया, 10 एंड 7 हो गया, ठीक। 7 का तो कोई फैक्टर अब नहीं निकलेगा, लेकिन 10 का निकलेगा। 10 का फैक्टर क्या निकलेगा, 2 एंड 5, ठीक है। अब जाकर इसके कोई भी फैक्टर नहीं निकलेंगे। अब 2, 5
और 7 ये तीनों जो हैं, इसके बाद इसके सिर्फ अब 2 ही फैक्टर बचते हैं, या 1 या वो नंबर खुद। और 120 का क्या है, 120 का फैक्टर निकालेंगे तो 60 एंड 2 आया, फिर 30 एंड 2 आया, फिर 10 एंड 3, फिर 2 एंड 5। ठीक है, सबसे लास्ट जो हमारा फैक्टर निकला इसका क्या निकला, 2 एंड 5। इसके बाद इसके फैक्टर सिर्फ 2 ही बचते हैं, 1 या इटसेल्फ। ठीक, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में ये ध्यान देना है, हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, 1 या इटसेल्फ। उसके अलावा उसके कोई भी फैक्टर अगर निकलते हैं तो वो सिर्फ फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, कंप्लीट हो गया। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर दें जिसे भी इसकी ज़रूरत हो। फिर आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक रहेगा, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में उस जो भी टॉपिक है उसको लिख दें, मैं ज़रूर बनाऊँगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।